कमली वाले वन का बजा दिया उस काली कमली उस काली कमली वाले ने 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 गोपियों को तन दुआ लिया उस काली कमली वाले ने गोपियों को तन दुआ लिया उस काली कमली वाले गोपियन के तन मन लुभा लिया उस काली कमली वाले ने का झटका बजा दिया उस काली कमली वाले ने मोहन की चुनरी काली है राधे के चुनरी लाली है मोहन की कमली काली है राधे की चुनरी लाली है गोपियन की तन मन लुभा लिया उस काली कमली वाले ने गोपियन की तन मन लुभा लिया उस काली कमली वाले ने देखिए भैया, ये बंसी बांसी आप सभी जानते हैं, और बांस हमारे सुख सागर के प्रणेता श्री मुकुंद जी का कहना है, बांस महारस ही सब काठन में अधम तल। बांस महारस ही सब काठन में अधम तरु। ये बांस जो है रसहीन होता है। सारे जितने काष्ठ है का सारे वृक्षों में ये घटिया किस्म का शो माधव प्रिय की कहा उसे माधव को कैसे अच्छा लगता, पुष्प फल गंध कछु। एक बात बताऊं, ये मलयाचल पर चंदन का वन, और चंदन के वन में तीन अकल और जो भी वृक्ष वहां उग जाए, उस चंदन के वन में चंदन के संसर्ग में शवदे सुगंध आ जाता है। लेकिन बांस एक ऐसा वृक्ष है जो उस चंदन के संसर्ग में, चंदन के पास में रहने से भी उसमें कोई सुगंध नहीं। और इसे अपनी हीनता और दीनता पर बांस बड़ा दुखी हुआ कि भाई हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। हम विदग्ध माधव में इसकी चर्चा ब्रज साहित्य में ये
विदग्ध माधव एक प्रसिद्ध ब्रज की रस साहित्य है, उसमें चर्चा है कि तो बांस बड़े हताश और निराश होकर के भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान हम इतने नालायक हैं, हम इतने गए बीते हैं, जो इस चंदन के संसर्ग में नींद में भी सुगंध आ जाता है, लेकिन मुझ में नहीं आया, तब तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा कि देखो वास तुम घबराओ नहीं, जिसे चंदन अपना सुर भी प्रदान नहीं करेगा उसे ब्रजकुल नंदन अपना सुर भी प्रदान करेगा। और कहा तुझे मैं चरणामृत तो भक्तों को देता हूँ, तुझे आज से अब अधरा दूंगा। और भगवान ने उस बाण को अपने अधरों पर लगा करके भाई क्या बात करते हैं, तो भगवान के अधरों पर की चर्चा आई, मन में बहुत बात आ रहा है, मन में हिलोड़े ले रहा है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, इतनी मधुरिमा है। चलिए भगवान की कृपा हुई, भगवान मुरली मनोहर अगर सुन रहे होंगे हमारी भावनाओं को, तो अगले बार अगर व्यवस्था बने तो इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों में मैं चाहूँगा यहाँ के सभी व्यवस्थापकों से कि ऐसी व्यवस्था करें जो तीनों दिन कथा प्रवचन का विस्तार पूर्वक आयोजन हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे हमारे जो साथी कलाकार हैं, हमारे कवि बाबू हैं, हमारे सज्जन जी हैं, इन